गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पहली बार फेसबुक पे लाइव हुए हैं क्योंकि कल से हमारी स्पोकन की क्लासेस शुरू हो रही हैं। आपको इंग्लिश से संबंधित, करियर से संबंधित या जिस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं युवाओं को, या जो प्रॉब्लम होती है जॉब करने से पहले, जॉब कैसे करें, किस क्षेत्र में जाएं, इन सब को हम लोग आपसे बातचीत करके उसका निस्तारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को स्पोकन में या तैयारी करने में जो भी समस्या आती है उससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी प्रश्न आपके दिमाग में है आप उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और इंग्लिश कहाँ कहाँ आपको समस्या आती है, किन किन क्षेत्रों में समस्या आती है, जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको कितना हेजिटेशन होता है, क्यों होता है हेजिटेशन, हम उन सब चीज़ों पर भी डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ कल से जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, इंट्रोडक्शन देने के बाद ग्रुप डिस्कशन कैसे करें, ग्रुप डिस्कशन करने के बाद हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे दें, क्योंकि हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है ग्रुप डिस्कशन और प्रेजेंटेशन का। हम एजुकेशन जब तक ग्रहण करते हैं, एजुकेशन लेने के बाद हम जब मार्केट में निकलते हैं तो वो मार्केट और एजुकेशन में बहुत बड़ा गैप होता है। जैसे कोई लड़का LLB कर रहा है तो LLB करते समय उसको लगता है कि बस इसी सिस्टम पे ही पूरा LLB बेस्ड होता है, लेकिन जब वो मार्केट में पहुंचता है, जब वो कचहरी में जाता है, जब वो कोर्ट में जाता है तो उसको लगता है कि हाँ सच्चाई ये है और हम इस तरह से चीज़ों को पढ़ रहे थे। पढ़ना और उसका प्रैक्टिकल करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आप सभी को प्रैक्टिकली ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। इसके साथ साथ आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी समस्या है, आप हमसे पूछ सकते हैं। और इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हम लोग कहीं भी पूरे विश्व में जाएंगे या जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ ये देखना है कि क्या हमें इंग्लिश आती है, इंग्लिश पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है, इंग्लिश आगे हमें कहाँ तक ले जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंग्लिश ही सब कुछ है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आपके जीवन के हर क्षेत्र में मदद करेगी। एक सिंपल एग्जांपल देखिए, जब आप मार्केट जाते हैं, आप कोई भी सिंपल एक मेडिसिन लेते हैं तो आप मेडिसिन में लगभग 99% मेडिसिन्स इंग्लिश में लिखी होती हैं। जो भी दवाएं होती हैं सारी इंग्लिश में होती हैं। हम बुक्स लेने जाते हैं वो सारी चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। हम सुबह से शाम तक हमारा जो डेली रूटीन है, हम जो भी कार्यों को करते हैं वो सब डिपेंड करता है कि क्या हमको इंग्लिश आता है। इंग्लिश में हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, इंग्लिश के माध्यम से हम एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं, हम कहीं मंच पे अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, हम लोगों के बीच में अपनी बातों को रख सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों को इंग्लिश बोलने में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। इंग्लिश बोलना नहीं, इंग्लिश के साथ साथ हमें ग्रामर पोर्शन को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाओगे, चाहे वो ग्रुप A लेवल हो, B हो, C हो, D हो, SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, टेट हो, CTET हो, और उसके साथ साथ IAS, PCS, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको इंग्लिश आनी है और उसमें आपको एग्ज़ाम में इंग्लिश आनी है, आपको इंग्लिश का पेपर वहाँ पे देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पहली चीज़ तो ये समझिए कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, उसका किस तरह से सोल्यूशन होता है। हम लोग मोस्टली कोचिंग्स में और सब जगहों पे देखे हैं कि लोग शुरू से अंत तक 3-4 महीने तो टेंस पढ़ा देते हैं, वॉइस नरेशन पढ़ा करके छोड़ देते हैं, जबकि जो हमारे बेसिक चीज़ें हैं जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस, नरेशन और आर्टिकल्स, इन सब चीज़ों को अगर हम पढ़ेंगे तो
आगे जो हमारी एडवांस इंग्लिश है, ये बेसिक इंग्लिश है, मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और वर्ड्स, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिक ग्रामर है। जब हम एडवांस ग्रामर की तरफ चलेंगे, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस करेक्शन, इन सब चीज़ों में हमें इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हमें टेंस मालूम है, हम स्पॉटिंग एरर कर सकते हैं। अगर हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मालूम है तो हम सेंटेंस को सही से बना सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को हम आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब कभी भी हम ऐसे की बात करते हैं और कई चीज़ें हैं, यहाँ पे एक दो चीज़ें नहीं, इंग्लिश में ढेर सारी चीज़ें हैं जिनको अध्ययन हम लोगों को आगे करना है। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश जानने के लिए आप सब लोग मोस्ट वेलकम हैं। जिनको भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है इंग्लिश से संबंधित, उन क्वेश्चंस को हमसे लगातार पूछ सकते हैं। और जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वो ऑनलाइन हमारी क्लास कर सकते हैं। जीसेल कोचिंग 2006 में इस्टेब्लिश हुई थी। अभी तक यहाँ से लगभग 10,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ चुके हैं और इस कोचिंग से लगभग जो भी बच्चे निकले हैं, मोस्टली बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। ये उन बच्चों की बदौलत है। टीचर्स या कोचिंग ये केवल 1% करते हैं, बच्चा 99% करता है, तब जाके 100% होता है। अगर बच्चा 99% नहीं करेगा, बच्चा 99% की तरफ प्रयास नहीं करेगा, तो वो 101% जो टीचर से उसको मिलता है वो केवल 1% होता है। लोग उल्टा बोलते हैं कि बेटा 1% तुम करो, 99% हम करते हैं। जी नहीं, जस्ट उल्टा है। 1% टीचर्स करते हैं, 1% टीचर्स की तैयारी होती है, 1% टीचर्स के लेक्चर्स होते हैं, एक तरफ टीचर्स के सारे व्यूज़ होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं जो टीचर्स पढ़ाता है, और दूसरी तरफ बच्चे होते हैं जो कि उस पर काफ़ी लंबा अध्ययन करते हैं, अपनी चीज़ों को बताते हैं। और बच्चे लगातार कम से कम आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे हैं हमारे यहाँ या पूरे देश में या किसी भी जगह पे आप देख सकते हैं, बच्चे जब तैयारी करते हैं तो उनके मन में एक वाक्य रहता है कि हम क्या होंगे, आगे चल के हमारा क्या होगा। तो क्या होगा वो क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में चलता रहता है। दूसरी चीज़, जो बच्चे तैयारी करने आते हैं वो बच्चे हमेशा उनके दिमाग में W4 बना रहता है कि कब, कहाँ, कैसे, क्या। तो हम लोग जब इंग्लिश सिखाते हैं, सबसे पहले वो जो बच्चा हमारे पास पढ़ने आ रहा है उसको इंग्लिश नहीं आ रही, तभी तो हम उसको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना। अगर इंग्लिश आती होती तो इतना आता होता हमारे पास में। तो सबसे पहले ये है कि हम बच्चे को सिखाएं इंग्लिश, और उसको ये बताएं कि इंग्लिश में आप कैसे बोल सकते हैं। पहले उसको कॉन्फिडेंस आप डेवलप करिए। हमारे पास कई ऐसे बच्चे आए हैं जो कि गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू की जगह पे गुड मॉर्निंग टू आई लव यू बोलते थे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे, उनको क्योंकि उन चीज़ का नॉलेज नहीं था, लेकिन जब बच्चे पढ़ने लगे, सीखने लगे, उनको इन सब चीज़ का ज्ञान हुआ, इंग्लिश का व्यवहारिक ज्ञान हुआ, वो बच्चे अच्छा बोलना शुरू कर दिए। इसके साथ साथ बच्चों पे भी डिपेंड करता है वो कितना टाइम स्पेंड करते हैं अपने एजुकेशन में। आज के समय में बच्चों के पास सारी सुविधाएं हैं। हम लोगों के समय में केवल बुक्स हुआ करती थी, मोबाइल नहीं हुआ करता था, इतनी डिजिटल सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, इस तरह की कोई भी चीज़ हम लोगों के पास नहीं हुआ करते थे। लेकिन आजकल के समय में हमारे पास सारी चीज़ें हैं और हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करके अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश को समझ सकते हैं, और जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं उन सब में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि कैसे लोग होते हैं जिनको ये भी नहीं मालूम होता है कि एग्ज़ाम्स में क्या क्या आना हो, क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह का सिस्टम होता है, उन बच्चों को नहीं मालूम होता है। तो टीचर्स की या जो उन बच्चों के सीनियर्स होते हैं, आसपास में कई बच्चे तैयारी करते रहते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि उन बच्चों को सही से दिशा निर्देशन दें, उनको बताएं कि आप किस तरीके से
अच्छा पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं या इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ने और सीखने में और एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इंग्लिश या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको अपनी लाइफ से जोड़ो। जैसे हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल, हमारे पास एक मोबाइल है, आप मार्केट में जाते हो मोबाइल लेने के लिए तो उससे पूछते हो भैया हमको एक ऐसा मोबाइल दो जिसमें कलर आप पूछते हो, तो कलर जब किसी चीज़ के बारे में यूज़ करेंगे तो कलर क्या होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है। मोबाइल आपने बोला, मोबाइल क्या होता है। अब मोबाइल कौन सा नाउन है, नाउन तो हो गया, कौन सा नाउन हो गया। मोबाइल के साथ साथ में अगर आप देख सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि ओप्पो, वीवो, अलग अलग कंपनियों के नाम लिया, सैमसंग, ढेर सारी कंपनियां हैं। तो ये जब टीचर आपको इस तरह से बताएगा कि जो ओप्पो शब्द है ये कौन सा नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कौन सा नाउन है, तो बच्चे को मालूम हो जाएगा ओप्पो जो शब्द है ये नाउन है, और वीवो जो शब्द है ये नाउन है, और मोबाइल जो शब्द है ये एक अलग नाउन है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे हम सब्जी लेने गए, हमको एक लौकी चाहिए, अब लौकी लंबी चाहिए, हरी कलर की चाहिए, ताज़ी चाहिए, हरा, ताज़ा, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। तो इस तरीके से बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए उनको उनकी लाइफ से पहले जोड़िए। हम लोग ये प्रयास करते हैं कि बच्चों को पहले उनको बेसिक चीज़ें सिखाएं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना गड़बड़ है कि कई स्कूलों में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के बाद लोग आगे पढ़ाते ही नहीं, वो बच्चों को ऊपर छोड़ देते हैं। इवन बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि बच्चों को आगे किस तरह से बच्चों ये क्या, इसका हमारी लाइफ में क्या प्रयोग है। जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ रहे हैं, तो हम बच्चों को बता तो सकते हैं कि आप बेटा ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है आगे आपके सीटेट, टेट और एसएससी, रेलवे, बैंक या जो भी एग्जाम्स आप देंगे रीजनल बोर्ड से या उसके ऊपर जो भी आप एग्जाम्स देंगे उन सब में इसका इंपॉर्टेंस है, सब जगह आएगा आपका। 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर अलग अलग एग्जाम्स के आधार पे आते हैं। सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग एरर, क्लोज टेस्ट, इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रीडिंग कम्प्रिहेंशन। रीडिंग कम्प्रिहेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश सीखने का और इंग्लिश समझने का। अगर आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन प्रॉपर्ली आ रही है तो इसका मतलब आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छे स्तर तक है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन पे बच्चों को ये तक नहीं मालूम है कि उनकी रीडिंग स्पीड क्या है। सबसे पहले बच्चे ये जाने उनकी रीडिंग स्पीड क्या है, रीडिंग स्पीड को कैसे अपडेट करते हैं, रीडिंग स्पीड को कैसे अपडेट करते हैं, रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे किया जाए। और इसके साथ साथ जो बच्चे हमारे कोचिंग्स में या अलग अलग जगहों पे अध्ययन कर रहे हैं उनको ये बताया जाए कि रीडिंग स्पीड को बढ़ाने के साथ साथ हम कैसे उसका एग्जैक्ट आंसर उसमें से निकाल सकते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, किसी स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं वो प्रिंसिपल के पास दिन भर में 20-30 लेटर आता है, एप्लीकेशन आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, तो वो 1 मिनट में उसको पढ़ के हटा देता है और उसका सोल्यूशन देख लेता है उसका हमें क्या करना है। और इसी के साथ साथ अगर कोई बच्चा जिसको इंग्लिश नहीं आ रही है तो वो 1 मिनट में उसको नहीं पढ़ पाएगा, तो उस बच्चे को पहले आप बताइए कि एक एक वर्ड्स पहले इंग्लिश के बोलना शुरू करें। एक एक वर्ड्स के बाद बच्चा एक सेंटेंस में 2-2 वर्ड्स का प्रयोग करना शुरू करे इंग्लिश का। मोस्टली भारत में वी नादर स्पीक इंग्लिश नॉर हिंदी, वी स्पीक इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश मिला करके बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कह सकता है कि मैं हिंदी शुद्ध बोल सकता हूँ, मैं बेहतरीन हिंदी बोल सकता हूँ। हम सब ये देखते हैं कि हर जगह हमारे लाइफ के हर जगह हर क्षेत्र में हम सुबह से शाम तक जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं इंग्लिश उसमें मिला रहता है। अब कोई पूछता कहाँ जा रहे हो, आप बोलते स्कूल जा रहे हैं, आप नहीं बोलते मैं विद्यालय जा रहा हूँ। कोई पूछता आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपने कहा सर रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। स्कूल में क्लास में बच्चे आते हैं, सर स्पोर्ट्स की क्लास में हमको जाना है, स्पोर्ट्स के लिए जाना है। इसके साथ साथ बहुत ढेर सारे बच्चे ऐसे होते हैं हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, सोसाइटी में
जिनकी ये प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश को वो समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं, उनकी राइटिंग बहुत बेकार होती है, उनकी लिखावट बहुत बेकार होती है। कई बच्चे हमको ऐसे मिलते हैं कि जो इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। ये कई बच्चों के साथ हो रहा होगा, बहुत से लोग हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनकी ये प्रॉब्लम है कि वो बच्चे इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्पीकिंग। तो स्पीकिंग पहले आप सुनना शुरू करिए, समझना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए, उसके बाद बोलना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं स्पीकिंग के लिए, स्पीकिंग के साथ साथ तैयारी करने के लिए, तो तैयारी करने के लिए आप अपना शेड्यूल बना लीजिए। सुबह से शाम तक का अपना शेड्यूल पहली चीज़ तो आप बनाइए। आप उस तैयारी में ये देखिए कि हमारी कौन कौन से सब्जेक्ट स्ट्रांग है और कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट वीक है। जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम लेंगे, उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, ये 5 सब्जेक्ट लगभग अनिवार्य हैं। रीजनल बोर्ड्स में हिंदी रहेगा, ऊपर जाएंगे तो आपके हिंदी और सब एग्जाम्स में रहेंगे, कुछ कुछ एग्जाम्स में हिंदी नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो उस सब्जेक्ट को सबसे पहले तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दो और उस पर टाइम कम दो। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर कंसंट्रेट करके ध्यान दो। अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो मैथ्स पे डेली आप अपना यह देखिए कि हमको 10 क्वेश्चन हमको डेली सॉल्व करना है। अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन आप 5 कर पा रहे हो, उसकी स्पीड आप बढ़ाओ। लगातार फ़ोन पे कई ऐप है, उसके माध्यम से भी आप अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ सकते हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन लाइफ में आपको कोई भी समस्या होती है करियर संबंधी, उससे पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में और कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग आपको मोटिवेट करेंगे कि आप पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पढ़ो। कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं। क्यों वो लोग डिमोटिवेट करते हैं जो स्वयं डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास केवल डिमोटिवेट करने का एक तरीका आ जाता है कि बेटा वो क्योंकि कुछ सफल नहीं हुए हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो वो दूसरे को हमेशा लगातार डिमोटिवेट करते हैं, नहीं तुम सफल नहीं होगे। हमारे पास कई बच्चे हैं, ढेर सारे प्रश्न पूछते हैं कि सर ये हमको बता रहे हैं कि आप ये एग्ज़ाम नहीं सही, एग्ज़ाम नहीं सही है। सारे एग्ज़ाम सही हैं, सब कुछ सही है, बस ये कि आप अपना एग्ज़ाम चूज कर लीजिए। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो उस सब्जेक्ट को लेकर के आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और जिस तरफ आपका इंटरेस्ट हो, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको पीसीएस बनना है, या आपको एसआई बनना है, लेखपाल बनना है, पटवारी बनना है, जो कुछ भी बनना है, आप उसमें अपना टाइम टेबल डिसाइड करिए कि हमको हिंदी में इतना टाइम देना है, इंग्लिश को इतना टाइम देना है, मैथ्स को इतना टाइम देना है, रीजनिंग को इतना टाइम देना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप इंग्लिश में 40 नंबर पा गए 50 में और मैथ्स में 2 नंबर पा रहे हैं, ये नहीं, ये गलत है। आप सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करिए। इसके साथ साथ जब भी आप तैयारी कर रहे हो, आप अपने आप को कंसंट्रेट करो। पहली चीज़ तो एक जो मैंने पहले बता दिया है, टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल के आधार पे अपनी पढ़ाई करो। आप इसके साथ साथ जब आप टाइम टेबल बना रहे हो उसमें ये देखो कि हमको किस सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा समय देना है। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, अभी आगे 1-2 महीने तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग कुछ भी नहीं खुलना है। एकदम ध्यान से समझ लीजिए, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग अगले 2 महीने तक कुछ भी नहीं खुलना है। आप एकदम फ्री हो, आप 24/7 बिल्कुल फ्री हो अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने करियर के प्रति। आप डिसाइड कर लो आपको क्या पढ़ना है, किस जगह जाना है, उस हिसाब से अपनी तैयारी बनाओ। और इस हफ्ते से हम लोग स्पोकन इंग्लिश की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें स्टेज प्रेजेंटेशन, टॉक शो, टेबल टॉक, क्लाइंट मीटिंग और 1-on-1 कॉन्वर्सेशन, स्लिप कॉन्वर्सेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आपको बताएंगे। बेसिक यूसेज ऑफ इंग्लिश, ग्रामर,
ये सारी चीज़ें आपको हम लगातार इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ अगले हफ्ते से हम लोग एसएससी, रेलवे, बैंक, टेट, सीटेट, यूपीएसआई इन सब चीज़ों की भी तैयारी के प्लान बना रहे हैं। जो भी बच्चे इन सब चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे पास एक्सपर्ट की टीम है। पिछले हम लोग 14 साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, उन सब में हम आपकी मदद कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ को आप इतना टफ न लें। बच्चे क्या होता है, उनके दिमाग में इतना ज़्यादा दिमाग में भर दे रहे हैं लोग कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। इससे बच्चे डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। जैसे बच्चा इंटर पास किया, पहले बच्चे के पापा कहेंगे बेटा तुम डॉक्टर बन जाओ, मेरा सपना है। माँ बोलती बेटा तुम इंजीनियर बन जाओ, मेरा सपना है। चाचा बोलेंगे बेटा तुम सिपाही बन जाओ, मेरा सपना है। दोस्त बोलेगा यार तुम इंस्पेक्टर बन जाओ तो कुछ सही रहेगा, मेरा सपना है तुम एक इंस्पेक्टर बन जाओ। हर आदमी का अलग अलग ड्रीम होता है। मोस्टली बच्चों या पेरेंट्स या लगभग जो भी पेरेंट्स हैं, उनको ये लगता है कि पूरे भारत में केवल ये 7-8 तरह के जॉब्स हैं। जॉब ऑप्शंस केवल ये 7-8 तरीके के हैं कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, टीचर बन जाओ। ये 4-5 ऑप्शंस हमेशा दिखते हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में 200 तरीके के जॉब ऑप्शंस हैं, 200 तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। जिस तरह से एक बच्चे के अंदर 9 प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, उसी तरीके से एजुकेशन में लगभग 200 प्रकार की चीज़ें होती हैं। और जब आप अध्ययन करते रहेंगे, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करते रहेंगे। इसके साथ साथ आप अपना एक रूटीन बनाइए। रूटीन में आप डेली 10 से 20 वर्ड्स याद करिए, उसको लिखिए। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे बोलते हैं सर हमको वोकैब की प्रॉब्लम है। एक प्रश्न पूछा है बच्चे ने कि सर हमको वोकैब की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वोकैबुलरी हमारी बहुत कमज़ोर है। देखिए वोकैब कमज़ोर नहीं है आपका, प्रॉब्लम ये है कि आप एक ही वर्ड से काम चलाते हो। कोई वर्ड हो गया, जैसे पीना हो गया तो कुछ भी पीना होता कि हम पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मच्छर ब्लड चूस रहा है, तो सब में आप ड्रिंक लगा देते हो। पहली चीज़ तो एप्रोप्रिएट वर्ड्स लगाना सीखो। दूसरी चीज़, एक वर्ड से 2 वर्ड, 3 वर्ड, 5 वर्ड, 10 वर्ड बनाना हम आपको सिखाएंगे। आपको 3 घंटे में 3000 वर्ड्स हम बनाना सिखाएंगे। जैसे एक सिंपल वर्ड, एक वर्ड से हम लोग 5 वर्ड देखते हैं। नेशन, नेशनल, नेशनलिटी, नेशनलिज्म। इस तरीके से एक वर्ड से आप 5-5 वर्ड्स बना सकते हैं, 10 वर्ड बना सकते हैं। और एक वर्ड की 2-2 मीनिंग भी होती है। ऐसा नहीं एक वर्ड के एक वर्ड हुआ, जैसे चेयर हो गया तो सब बच्चे जानते हैं चेयर मतलब कुर्सी। चेयर मतलब कुर्सी भी होता है, चेयर मीन्स अध्यक्षता करना भी होता है। जैसे मिल्क हुआ, मिल्क मतलब दूध होता है, मिल्क का मतलब दूध दोना होता है। फैन हुआ, फैन मतलब पंखा होता है, फैन मतलब पंखा करना भी होता है। इसके साथ साथ कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स लगभग एक दूसरे से टैली करते रहते हैं। हम उन सब वर्ड्स को भी डिस्कशन कर सकते हैं, उनको याद करने का तरीका आपको हम बताएंगे। इंग्लिश वर्ड्स को वोकैबुलरी वर्ड्स पर कैसे बढ़ाएं वो आपको हम सिखाएंगे। 1 महीने के अंदर आपको हम 10,000 इंग्लिश के वर्ड सिखा सकते हैं। तो वोकैब इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये सारे बच्चे बोलते सर मेरा वोकैब कमजोर है, मैं बोल नहीं पाता, वर्ड्स नहीं है। वर्ड्स है, आपकी जबान पे नहीं है, आपके दिमाग में है। एक जो साधारण स्टूडेंट होता है उसके पास लगभग 1000 से 1500 वर्ड्स होते हैं, और इंग्लिश में 10 लाख से ज़्यादा वर्ड्स हैं। तो 10 लाख वर्ड्स की हमें आवश्यकता नहीं है। जो डॉक्टर है उसको उन वर्ड से लेना देना है, जो इंजीनियर है उसको इंजीनियरिंग के वर्ड से रिलेटेड है चीज़ें, जो एडवोकेट है उसको अदालत के वर्ड्स की मीनिंग याद करनी पड़ती है, जो
प्रीच करते हैं, बाबा रामदेव या जो भी बाबा लोग हैं जो उपदेश देते हैं, उनके पास अपने पास उनके वर्ड्स हैं। हर व्यक्ति को जितने वर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है उन्हीं वर्ड्सों का प्रयोग करता है। अब इंग्लिश बोलने के लिए एक एवरेज देखा गया है कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आपको 4000 से 5000 वर्ड्स की आवश्यकता होती है। आप सुबह से शाम तक किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? लगभग 80% आप सुबह से शाम तक में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों को आप डेली रिपीट करते हैं। 80% शब्दों का, ये देख लो। चाहे आप स्कूल जाओ, चाहे आप पब्लिक में जाओ, चाहे आप घर पे रहो, चाहे आप फोन पे बात करो, किसी भी कंडीशन में रहो, 80% वर्ड्स आप डेली रिपीट करते हो। अब बचे 20% वर्ड्स जो आपको अटेंडम याद करने पड़ते हैं, सडनली आपके दिमाग में आते हैं। तो सडनली कोई चीज़, जैसे लाइट चली गई है, अब आप तुरंत सोचेंगे टेंस, क्योंकि टेंस हमको ट्रेडिशनली दिमाग में डाल दिया गया है कि बेटा टेंस पढ़ लो तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, टेंस पढ़ लो तो आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हो। मैं ये बोलता हूँ कि आपको 1 महीने तक बिना टेंस के, उसके अलावा कई ढेर सारे यूसेज हैं इंग्लिश में, उन यूसेज के थ्रू हम इंग्लिश को और अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम टेंस की बात करते हैं, टेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीकिंग। तो टेंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको टेंस को प्रॉपर्ली सीखना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे अब बिजली चली गई है, अब सडनली बच्चा ट्रांसलेट करना शुरू करेगा, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, कौन सा टेंस है। इससे अच्छा है कि हम बच्चों को मॉडल सेंटेंस प्रोवाइड कराएं। हम अपनी क्लासेस में डेली 10 मॉडल सेंटेंस देते हैं, जिनका प्रयोग एक व्यक्ति अपने लाइफ में प्रतिदिन करता है और आजीवन करता है। जैसे बिजली चली गई है, पानी नहीं आ रहा है, या मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोग क्लास में बोल रहे हैं, गलत सेंटेंस प्रयोग कर रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। बच्चों का प्रोनाउंसिएशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चे सही से उच्चारण नहीं कर पाते शब्दों का, बच्चे सेंटेंस फॉर्मेशन में उनको प्रॉब्लम होती है। इसके बाद अगर हम बच्चों को ये बता दें कि बेटा इस तरीके से आप इंग्लिश को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो, तो बच्चा वो तरीका जल्दी एडॉप्ट करेगा। हम लोग ज़बरदस्ती उन बच्चों के ऊपर थोप देते हैं, बेटा ऐसा है कि तुम कल 50 वर्ड याद करके आना, कल तुम 2.5 वर्ड्स के ऐसे बना के आना। बच्चे के अंदर आप क्रिएटिविटी लाइए। जब तक बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी नहीं रहेगी, बच्चा आगे के लिए नहीं मैनेज कर सकता अपने आप को। हम बच्चे को मेंटली स्ट्रांग करें। जब बच्चा मेंटली स्ट्रांग रहेगा तो उस बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10,000 बच्चों में लगभग 2-3 हज़ार बच्चे हमारे पास ऐसे आए जो कि टोटली मतलब रीजनल से भी बिल्कुल बैकग्राउंड उनका ऐसा था कि वो इंग्लिश को कहीं से भी न जानते थे, न सुनते थे, न उनके पास उसका इंग्लिश का कोई ज्ञान नहीं था। उन बच्चों को हम लोगों ने मेहनत करके, जो 3 महीने कोर्स था, हमने 6-6 महीने उनको दिया। आज वो बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप बच्चों को पॉजिटिव एनर्जी दें, पॉजिटिव ऊर्जा अगर उसको मिल रही है तो बच्चा पॉजिटिव सोचना शुरू करेगा। माँ बाप के मारने पीटने से, टीचर्स के मारने पीटने से बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं करेगा। आप बच्चे को तरीका बताइए कि आप मैक्सिमम उस बच्चे को क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं जिससे वो बच्चा अपनी इंग्लिश या जो भी सब्जेक्ट्स हो वो सुधार सकें। जैसे मैथ्स है, मैथ्स में बच्चा 9, 10, 11, 12 सब कर लेता है, उसके बाद जब तैयारी करने जाता है उसको स्क्वायर क्यूब तक नहीं मालूम होता सही से। उसके एग्जाम में आ गया 95 का स्क्वायर लिखो तो 95 × 95 उसको प्लस करेगा, फिर बाद में इक्वल करता है, जबकि 95 का स्क्वायर 9025 होता है। अगर हम बच्चों को शॉर्ट ट्रिक सिखा दें, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के, तो बच्चे को हमेशा याद रहेगा, बच्चा भूलेगा नहीं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हिंदी में समास तुरंत भूल जाते हैं,
भाई समाज कितने होते हैं, लगभग टेट टेट से लेकर सारे एग्जाम्स में आते हैं, समाज 6 होते हैं। अब बच्चे को आप शॉर्ट ट्रिक्स बता दीजिए, बेटा ट्रिक इसका ये है कि अब तक दादी, अब बच्चों को याद हो गया अब तक दादी, अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द से द्विगु समास और द से द्वंद्व समास। इस तरीके से अगर हम बच्चों को सिखाएंगे ट्रिकी सिस्टम, दूसरी चीज उसके ब्रेन को वॉश करेंगे, उसको ये बता देंगे बेटा आज तुम क्लास 5th में हो, आज 9th में हो, तो ये जो हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी तुमको लाइफ में कहाँ कहाँ मदद करेगी। ये जो तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, ये इंग्लिश तुम्हारी लाइफ में कहाँ कहाँ तुमको मदद करेगी। जो आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स का कौन कौन सा चैप्टर तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी से तुम तैयार कर लो। क्योंकि चाहे भारतवर्ष का सबसे बड़ा एग्जाम हो IAS PCS, या छोटा एग्जाम हो पुलिस छोटा एग्जाम नहीं, उससे भी नीचे कई एग्जाम्स होते हैं, तो पुलिस एक स्टैंडर्ड एग्जाम्स होता है भारत में, तो उसमें वो बच्चा पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा ना। हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, इन सब पे फोकस नहीं करते बच्चों को, जिससे बच्चों का इंग्लिश ग्रामर बहुत कमजोर रहता है, उनका बेस कमजोर रहता है। बच्चे स्पीकिंग में कभी कभी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं इंग्लिश बोलते समय उनको हेजिटेशन होती है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि बोलते समय उनकी आंख ब्लिंकिंग होने लगती है, उनका वो सर चेहरा बार बार चेहरे पे हाथ रखने लगते हैं, बार बार टच करने लगते हैं, आईज नोज, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो टीचर की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे के अंदर वो हेजिटेशन है, उन हेजिटेशन को कैसे ख़त्म करें, कैसे वो बच्चा आगे डेवलप करे, वो टीचर्स की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग बच्चों को एक बेहतरीन इन्वायरमेंट देते हैं और बेहतरीन इन्वायरमेंट देने का प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे वो बच्चा हमको कभी नहीं भूलेगा। बच्चा जब स्कूलों से होकर के अलग अलग शहरों में जाता है, इलाहाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर साल 10 लाख बच्चे अलग अलग प्रदेशों से पढ़ने आते हैं, 10 लाख बच्चे। सिलेक्शन का भी आप रेशियो देख सकते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी एजुकेशन कहीं ना कहीं बहुत पीछे है, कहीं ना कहीं बच्चों को शुरू से पढ़ाते समय वो टीचर्स बता नहीं पाते, वो टीचर्स उनको गाइड नहीं कर पाते हैं कि बेटा इसका भी क्या इम्पोर्टेंस है। हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि ऐसे का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। जब आप IAS पढ़ेंगे, आपको IAS के एग्ज़ाम देने जाएंगे, वहाँ पे क्या इसका इम्पोर्टेंस है, कितने साल से आप अपने एजुकेशन के साथ आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको NDA के लिए जाना है, CDS के लिए जाना है, या किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जाना है, तो कैसे तैयारी करें, इंग्लिश का क्या इम्पोर्टेंस, कितने नंबर की इंग्लिश आती है, कितने नंबर के मैथ्स आते हैं, रीजनिंग क्या होता है, इन सब चीज़ों को, ब्लड रिलेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें बच्चों के दिमाग में होनी चाहिए। जब बच्चा मेंटली प्रिपेयर रहेगा तो वो अपने बारे में आगे सोच सकता है, अपनी तैयारी के बारे में सोच सकता है। लगभग 75% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम होता है वो गांव से किस उद्देश्य शहर को आए हुए हैं। 75% बच्चे, उनका टारगेट रहता है कि हमको चलना, पढ़ाई करना, तैयारी करना, किस चीज़ तैयारी करना वो नहीं मालूम है। पहले 1 साल वो IIT की तैयारी करेंगे, 2 साल PMT की तैयारी करेंगे, जब वहाँ से भटक करके दूसरा रास्ता मिलेगा फिर बच्चे वापस आकर के शुरू कर देंगे SSC की तैयारी, उसमें रास्ता नहीं मिला तो फिर रेलवे में आ जाते हैं। बच्चों को सबसे पहले अपना डिसाइड करना पड़ेगा एम, कि हम क्या हैं। W4 डिसाइड करिए, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। जब हाउ आएगा W4 के बाद तो आप वेयर डिसाइड करिए। कोचिंग ढेर सारी है, आप जाइए, लगभग सारी कोचिंग्स आपको डेमो क्लास देती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जा करके देखिए, जो टीचर पढ़ा रहा है, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं। जो टीचर्स आपको अच्छा लगे, जो जिस टीचर की लैंग्वेज, जिस टीचर का पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे, आपको चीज़ें समझ में आए। ये नहीं कि आप बहुत बड़ी कोचिंग में चलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
वो जो आगे के 8-10 बच्चे उनको समझ में आ रहा है, रेस्ट ऑफ द बच्चे जो पीछे बैठे हुए 50 बच्चे 100 बच्चे, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप उन कोचिंग्स को ज्वाइन करिए जहाँ पे टीचर्स पहली चीज़ तो घूम के पढ़ाता, दूसरी चीज़ टीचर्स आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि बेटा आप इसको ऐसे करो, आप राइटिंग ऐसे, आप राइटिंग सुधारो, इसके साथ साथ आप सेंटेंस में कहाँ गलत कर रहे हो, इन सब चीज़ों का ध्यान दे रहा हूँ। क्योंकि बीइंग अ टीचर हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जब हम क्लास में हो तो हम एक एक बच्चों पे ध्यान दें। जब बच्चा हमारा एडमिशन करने के लिए आता है, वो विश्वास से आता है कि हम उसको इस चीज़ के काबिल बनाएंगे। हम अगर सिलेक्शन नहीं दे सकते हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को कम से कम इतना अच्छा से पढ़ा दें, इतने अच्छे से पढ़ा दें, वो बच्चा उस चीज़ों का अपनी लाइफ में प्रयोग करना सीख जाए। दूसरी चीज़, उसके माध्यम से उसकी आजीविका का कोई साधन भी बन सके। जब हम पढ़ा रहे हो या बच्चा पढ़ रहा हो, ये देखिए कि बच्चे कैसे समझते हैं। बच्चे जो कुछ समझते हैं उसके पीछे हम लोगों के पास 4-5 तरीके होते हैं। एक टीचर्स की जिम्मेदारी होता है कि एक बच्चा होता है जो कि सुन करके जल्दी समझ लेता है। दूसरा बच्चा होता है जब टीचर उसको कोई चीज़ दिखाते हैं विजुअल, उसको देख करके जल्दी समझ लेता है। कुछ बच्चे काइनेस्थेटिक होते हैं जो बॉडी लैंग्वेज से जल्दी समझ लेते हैं। तो टीचर की जिम्मेदारी को देखना पड़ेगा कि बच्चा कौन सी चीज़ से जल्दी सीख ले रहा है। क्योंकि क्लास में 30 बच्चे 60 बच्चे होते हैं, उन 60 बच्चों में से देखिए उन बच्चों में क्या कमी है, उनको कैसे हम हिंदी सिखा सकते हैं, कैसे इंग्लिश सिखा सकते हैं, कैसे मैथ सिखा सकते हैं, कैसे रीजनिंग सिखा सकते हैं, और उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चे के अंदर जो छोटा बच्चा होता है वो उसका जो ब्रेन होता है वो 80% 5 साल में डेवलप हो जाता है। 80%। अगर उस छोटे से बच्चे को हम 5 साल में, 2 साल से 5 साल के बीच में मैक्सिमम चीज़ें पढ़ा दें तो वो बच्चा जल्दी भूलेगा नहीं। उसके बाद उसकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ती जाएगी, उसको आप जो कुछ भी देंगे उसको अडॉप्ट करता जाएगा, उसके अंदर किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, 5 साल तक बच्चे को केवल घुमाते रहते हैं, 1 साल यहाँ, 1 साल यहाँ, 1 साल यहाँ। उसके बाद सोचते हैं क्लास 1 सेकेंड से बच्चा हमारा अच्छा हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप बच्चे के बारे में किस तरह से प्लान कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। क्या आपका बच्चा इंग्लिश में कमज़ोर है, क्या आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आजकल की जो क्लास फर्स्ट की इंग्लिश, जीके और ईवीएस इतनी टफ हो गई है कि पेरेंट्स उसको पढ़ नहीं पा रहे। जब पेरेंट्स उसको पढ़ नहीं पा रहे तो अपने बच्चे को समझा नहीं पाते हैं, और इन सब को देखते हुए कभी कभी वो मोस्टली अपने बच्चों को मार भी देते हैं। वो अपना गुस्सा बच्चे के ऊपर उतार लेते हैं इस तरीके से। तो जो इंग्लिश की प्रॉब्लम है वो इंग्लिश ही नहीं, ईवीएस, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, सब में इंग्लिश है। और सबको इंग्लिश सीखने के लिए कुछ कंसेप्ट के साथ चलना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। और 3 महीने का जो कोर्स होता है उसमें हम लोग डेली यूसेज के 10 मॉडल सेंटेंस देते हैं, 20 वर्ड ऐसे देते हैं जो कि बच्चे को डेली याद कर सके। जब बच्चा डेली 10 से 20 वर्ड याद करे उसका कॉन्फिडेंस अपने आप अच्छा होता है। मुझको आज नेम ऑफ एनिमल्स याद है, मुझको आज नेम ऑफ डेज, मंथ्स, ये सारी चीज़ें याद है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जो कमज़ोर, बहुत कमज़ोर बच्चे होते हैं, उसके बाद जब वो बोलना शुरू करता है वो जान जाता है कि अभी हमको डे का हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, मंथ का अपनी स्पीकिंग यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, हम नाउन का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, प्रोनाउन का यहाँ यूज़ कर रहे हैं, प्रीपोजिशंस का यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो जब बच्चा बोलना शुरू करेगा, जैसे हम शुरू में साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो 1 बार 2 बार 3 बार गिरते हैं, कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो सीखते आते हैं। उसके बाद जब हम सीख जाते हैं तो
तो हमको मालूम होता है कि हमको कहाँ ब्रेक मारना है, कहाँ रुकना है, कहाँ हमको लेफ्ट टर्न होना है, कैसे हमको राइट टर्न होना है, ये सब कुछ बच्चा सीख जाता है। इसलिए इंग्लिश सीखने के लिए हम लोग कल से ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें 3 महीने के लिए मात्र 1,000 रुपये फीस रखे हैं, जबकि हमारी फीस 5,000 रुपये है। हमारे सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, लोग जानते हैं, पिछले 14 साल से हम लोग एजुकेशन फील्ड में हैं। और जिन भी बच्चों को तैयारी करनी हो, स्पोकन इंग्लिश की क्लास करनी हो, इसके अलावा करियर संबंधित कुछ भी पूछना हो, हम लोग करियर गाइडेंस नाम से यूट्यूब चैनल भी शुरू कर रहे हैं। 10 तारीख से वो भी शुरू हो जाएगा। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, PCS बनना है, जूनियर इंजीनियर बनना है, जो कुछ भी बनना हो, आप कैसे बन सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। आपके एजुकेशन में किसी प्रकार की जो कमी है उसको कैसे दूर करें, अपने इंग्लिश को, हिंदी को, मैथ्स को कैसे स्ट्रांग बनाएं, वो सब कुछ हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। और आप सबको इतनी ढेर सारी लाइकिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।